ये बताएं कि ये व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस मीटिंग बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप एंड पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर? क्या आउटकम इसका होगा? कोई वाज़े तौर पर कोई एजेंडा सामने आएगा या बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल करके एक लाइन बाहर दे दी जाएगी? मेरा ख्याल है कि हम बात करते हैं कि अंदर एक्चुअली क्या डिस्कस हो सकता है। जी 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 जी। और वो ये है कि देखिए इस वक्त मेरा ख्याल है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो टेक्निकली उसको ब्रीफ करेंगे, बिकॉज जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का डिफेंस पैक्ट है उसके बहुत बड़े रेप्रिकेशंस हैं इसराइल के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप आई थिंक वो ही इज डीपली वरीड अबाउट, बिकॉज ऑब्वियसली कि इसके लिए इसराइल के लिए पॉसिबल एक प्रॉब्लम और थ्रेट हो सकता है। मेरा ख्याल ये है कि ये मीटिंग का फोकस होगा। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि देखें ये कुछ भी अमेरिका की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। मेरा ख्याल कि ये परसेप्शन ठीक नहीं है। अच्छा, वजह ये है कि जो ओवरऑल मशरक़ वस्ता की सूरत हाल है उसमें जितने भी अरब नॉर्थ हैं वो बहुत देयर इज ए काइंड ऑफ ए हाइटेंड सेंस ऑफ बीइंग थ्रेटन्ड। और ये इसकी जो टाइमिंग है, ठीक है बहुत अरसे से काम हो रहा था, इसकी टाइमिंग जो है उसने बहुत एक सिग्नल दिया है अमेरिका को भी कि अब वो इतना एक ट्रस्टवर्दी अलाई नहीं रहा। उस कॉन्टेक्स्ट में सऊदी अरब के जिस तरह माहिदा हुआ उस मेरा ख्याल 24 आवर्स के अंदर जो वहां पे जो लोकल चीफ है पेंटागन का उसकी मुलाकात हुई है एमबीएस के साथ एंड ही वाज आल्सो ब्रीफ्ड। अच्छा। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो पॉसिबली कह सकते हैं हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। और वो ये है कि देखें जी कि हम आपकी ऑलरेडी वहां पे मिलिट्री प्रेजेंस मौजूद है सऊदी अरब में, मल्टीपल आपकी मिलिट्री बेसेस हैं, हम उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, आपको हम सपोर्ट करेंगे। सऊदी अरब जो है इसको डाइवर्सिफाई कर रहा है और ये इसराइल स्पेसिफिक थ्रेट्स के अगेंस्ट नहीं है। लेकिन हम सब जानते हैं कि इसका मतलब बुनियादी तौर पे यही है कि सऊदी अरेबिया को एक लेकिन ये मामला यहां पे नहीं रहेगा। जो दूसरी जीसीसी कंट्रीज हैं वो भी इसी किस्म की डील जो है पाकिस्तान के साथ करेंगे। और इसके अलावा आप देखेंगे कि चाइना जो है उसकी एक एंट्री यहां पे हो जाएगी। और वो आहिस्ता आहिस्ता ये अमेरिका का जो एक मिलिट्री फुटप्रिंट है मशरक़ वस्ता के अंदर, मेरा ख्याल है कि दिस इज ए बिगिनिंग ऑफ इट्स एंड और इट इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय पाकिस्तान बाय एंड लार्ज। ये आने वाले दिनों में ये मोस्ट लाइकली सिनारियो है। तो मेरा ख्याल हमारी जो ब्रीफिंग है मीटिंग के दौरान वो टेक्निकल होगी, अश्योरेंस हम देंगे, यकीन दहानियां कराएंगे कि नहीं ये इसराइल स्पेसिफिक नहीं है, ये यमन से थ्रेट्स हैं सऊदी अरेबिया को, और हम किसी दर्जे में हो सकता है कि ईरान का भी कोई रेफरेंस दे दें। इस वक्त की जो कंडीशंस हैं, जो माहौल है, उसमें मेरा ख्याल ये है कि ईरान जो है वो भी इससे नाराज नहीं है। और ईरान के प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट भी आ गई है, वो भी वाज मोर देन हैप्पी। उसकी बुनियादी वजह ये है। ठीक, मेरे साथ ही राना साहब, आप साथ हैं। कमर साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं सर, अगर जो ट्रंप साहब की स्टेटमेंट है बगराम एयरबेस को वापस लेने की, बार बार राइट अवे राइट नाउ हमें चाहिए वरना बहुत सी बुरी चीज़ें हो जाएंगी तालिबान के साथ, इस्लामी इमारात के साथ, अगर वो उसमें वाकई संजीदा नज़र आते हैं और पाकिस्तान को कहा जाता है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए, मैं नहीं समझता ये ट्रंप की कोई संजीदा स्टेटमेंट है। और उसकी वजह ये है कि मैं 2-3 रेफरेंस देता हूं आपको। जब पावर में आए तो वो कहते हैं कनाडा हमारे साथ आ जाए, आप छोड़े हमारी स्टेट। ग्रीनलैंड भी मांग रहे थे, वो ग्रीनलैंड हमें चाहिए, पनामा कैनाल भी मांग रहे थे, मैक्सिको जी, गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम गल्फ ऑफ अमेरिका रख दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का मसला ये है कि वो ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत सारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें की हैं। पहला बात, मैंने एक ऐसी लेगेसी छोड़ के जा रहा हूं जो बाकी कोई अमेरिकी सदर नहीं कर सका। दूसरी बात यह है कि जब वो अफगानिस्तान को क्रिटिसाइज करते हैं तो वो एक सेक्शन ऑफ अमेरिकन मिलिट्री को भी क्रिटिसाइज करते हैं कि आप, और डेमोक्रेट्स को भी क्रिटिसाइज करते हैं कि आप किस तरह अफगानिस्तान से निकले, कि हमें उस खित्ते को देखना चाहिए था। चाइना वहां मौजूद है, ईरान वहां पे नेबरिंग कंट्री है, आप वहां पे इतना अब्रप्टली क्यों निकले, अरबों डॉलर का असला रह गया। गो के ये तो बातें हैं कि वो तो 70-80 अरब डॉलर का असला भी कहते हैं हमारा वहां पे रह गया, लेकिन इतना तो नहीं था, कम था। सो पॉइंट यहां पे ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इसको डिफरेंट रेफरेंसेस से इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरा, जब बहुत सारे डायलॉग हो रहे होते हैं तो वो प्रेशर भी डालते हैं, आपको पता है इस चीज हवाले से कि हमारे साथ अभी, क्योंकि बहुत सारे अमेरिकन जो थे वो आके तालिबान से बातचीत दोबारा कर रहे हैं, कुछ होस्टेजेस का मसला था, कुछ और चीजें हैं, कुछ रिकग्निशन की बातें चल रही होंगी। तो मेरा ख्याल है कि वो एक प्रेशर टैक्टिक है। और दूसरा, अदरवाइज वहां पे वो बेस लेना इम्पॉसिबल नजर आता है, दोबारा मिलिट्री
हमले अगर वो करेंगे भी तो तालिबान से क्या लेना और क्या देना वहां पे, और क्या आके करेंगे। सो मेरा ख्याल है एक सिग्नल है, और वो अपने आप को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी अमेरिकी सदर कहना चाहते हैं। इससे ज्यादा बेहतर, बहुत बेहतर। अच्छा जावेद साहब, ये आपने कमर साहब का तबसरा सुना। मेरा इशू ये बेसिस सहाफ़ी बेसिस पाकिस्तानी कि अगर इंटरनेशनल होराइजन पे हम इतनी आउटरीच हमारी अच्छी है, तो फिर ये जो अफगानिस्तान से हमें शिकायत हैं, वहाँ सेफ हेवन्स हैं 60 से ज़्यादा, और वो बार बार आप देखें खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी होती है, उसके पीछे ऑब्वियस सी बात है, जैसे इंडियन प्रॉक्सीज़ हैं और वो अफगानिस्तान की टेरिटरी यूज़ होती है, मोर देन एविडेंट है। इस सिलसिले में अमेरिका और फिर अब सऊदी अरब के साथ हुआ मुआहदा और चीन, ये 3 ममालिक है ना जो हमारे जहन में आते हैं। इनसे कोई एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि विल दे हेल्प अस टू फिक्स दिस सेफ हेवन्स विद इन अफगानिस्तान? हरगिज नहीं। अच्छा, ये हमारा इंटरनल प्रॉब्लम है और हमने इसको इंटरनली ज्यादा हल करना है, और उसके बाद हमने इसको बायोलैटरली अफगानिस्तान के साथ बड़े पीसफुली हल करना है। मैं आपको एक बात बताता चलूं कि 2019 में और 2019-20 में जब ये पीस डील हो रही थी, उस वक्त मैं कमर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत ने ये पीस डील की है और बैकग्राम एयर बेस इन्होंने खुद सरेंडर किया है। मुझे याद है अच्छी तरह, उस वक्त जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो एक बात कही जा रही थी कि देखें आप हमें ये बैकग्राम एयर बेस दे दें। तालिबान ने कहा ठीक है आप ले लें, हमें फिर वाशिंगटन के करीब एक दे दें। तो ये बिल्कुल अभी जो भी डोनाल्ड ट्रंप बातें कर रहा है नॉनसेंसिकल बातें हैं, इसको कोई बंदा भी संजीदा नहीं ले रहा। आप यूक्रेन में देख लें इसने क्या कहा, और अभी अपना मजाक बनाया हुआ है। गजा के ऊपर बार बार ये कह रहा है कि जी पीस डील हो रही है, पीस अपना सीज फायर हो रही है, कोई इसकी बात मानने को तैयार नहीं है, हालांकि हमास ने वो सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस मान ली थी। अब आप बैक टू द सेम क्वेश्चन दैट यू एसेंशियली रेज्ड, वो ये है कि देखिए अफगानिस्तान के साथ हमने अपने मामलात को बिगाड़ा है। हमारा दुश्मन हिंदुस्तान है। हाँ, हमने अफगानिस्तान के अंदर जो एयर स्ट्राइक्स किए हैं, क्या उसके ऊपर पब्लिक एक्नॉलेजमेंट आई है, एक्सेप्टेंस आई है? नहीं आई। हिंदुस्तान के साथ हमारी जंग आई हुई है तो लोगों ने फौज को बहुत सराहा है। इसका मतलब यह है कि जो फितरती आपका दुश्मन है वो सिर्फ इस खत्ते में हिंदुस्तान है, अफगानिस्तान नहीं है। अब जो वहां पे टीटीपी की प्रेजेंस है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम उसको कैसे हैंडल करें। टीटीपी का एक फैक्शन है, वहां पे एक आध फैक्शन है, बाकी फैक्शन तो यहाँ पे स्लीपर सेल्स हैं। हमें इंटेलिजेंस और बेस ऑपरेशन करने की जरूरत है। चलिए मैं जरा चीमा साहब की भी इस पे राय ले लूं। ये आपका नुक्ता अहम है, लेकिन मैं चीमा साहब की भी राय ले लूं। चीमा साहब, डू यू एग्री विद राना साहब जो अफगानिस्तान टीटीपी के हवाले से उनकी राय पाई जाती है? ये तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे इंडियन ड्रिवन सूरत हाल है, उनकी स्पॉन्सर्ड ये लोग वहाँ मौजूद हैं, अफगान टेरिटरी के अंदर पाए जाते हैं, ये भी तो एक फैक्ट है ना चीमा साहब? देखिए सर, सीधी सी बात है, हमें इस चीज को समझना चाहिए कि अफगानिस्तान एक ब्रदरली इस्लामिक मुल्क के होने के नाते वहां पे जो रजीम है उनका एक खास आइडियोलॉजिकल सेटअप है, खास माइंडसेट है। वो आपको लार्जली काफिर समझते हैं। उनका वहां पे जो तर्ज जिंदगी और जो स्टाइल है, आप हमने रिलीजियस डिप्लोमेसी करके देख ली, मौलाना तकी उस्मानी को भेजा, मौलाना फजलुर रहमान को भेजा, इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के लोग हमारे वहां पे गए। आप जरा उनसे पूछें कि वो आपके बारे क्या कहते हैं। उनका वर्ल्ड व्यू बिल्कुल डिफरेंट है। वो आपको समझते हैं कि आपका सारा निजाम कुफर का निजाम है और आपको मारना और आपकी फौज को मारना जायज है। अब मुझे नहीं पता कि फितरती दुश्मन किसे कहते हैं या गैर फितरी दुश्मन किसे कहते हैं। मुझे इतना पता है कि अगर भारत से एक हमला आता है पाकिस्तान की तरफ और हम कहते हैं कि जहां से हमला आएगा वहां मारेंगे, तो इन केस ये फॉर्मूला अफगानिस्तान की साइड पे क्यों इंप्लीमेंट नहीं होता कि जहां से खतरा है वहीं पे मारेंगे? वेरी ट्रू।